everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Many। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामर का, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है और ये क्लास 8 ऑनवर्ड्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। इवन आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी जब एरर डिटेक्शन आती है तब भी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है वहां पर। तो इसके लिए बेसिक रूल्स की जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड, अग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो लोगों की सहमति बनना। अब यहाँ किसकी सहमति पर बात हो रही है, किसकी अग्रीमेंट की बात हो रही है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो वर्ब्स मस्ट अग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, और वो अग्रीमेंट ये है कि वर्ब्स को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अग्री करना होगा, यानी चेंज होना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह प्लूरल आएगी। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है द चाइल्ड इज प्लेइंग। यहाँ चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमने इज का सिंगुलर वर्ब का यूज किया। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ हमने उसके साथ आर का यूज किया। और इसे करने से पहले भी हमें जरूरी है कि हमें सब्जेक्ट की नॉलेज, जब तक हमें सब्जेक्ट का नहीं पता होगा हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना मुश्किल होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है द डूअर ऑफ द एक्शन, जो उस एक्शन को कर रहा होता है या मेनली जिसके बारे में बात की जाती है किसी सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। आगे इसके रूल्स पढ़ते हैं कुछ। पहला रूल कहता है कि द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड एनी सिंगुलर नाउन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस टेक द रूट वर्ब एज बाय एडिंग एस और इज। थर्ड पर्सन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन पर्सन होते हैं प्रोनाउंस के, तो उसमें जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर यानी ही शी इट वो हो, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो वो अपनी रूट वर्ब के साथ उसमें ऐड हो जाता है एस और ईएस। रूट वर्ब क्या होती है, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हम टेंस में भी पढ़ते हैं, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टडी करते हैं तब वहां पर भी ये रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म आएगी। या एग्जाम्पल में देखिए, राहुल गोज फॉर अ वॉक, राहुल सिंगुलर है तो हमने गो के साथ यस लगा दिया। शी गोज फॉर अ वॉक, शी अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां हमने गोज लगा दिया। नेक्स्ट रूल बिल्कुल इसका अपोजिट है कि जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन में प्लूरल है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में हमेशा ही रूट वर्ब ली जाएगी, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल है यानी कि दे या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते समय रूट वर्ब लगाएंगे यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। लाइक आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो आई फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, माय फ्रेंड्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, माय फ्रेंड्स ये प्लूरल नाउन का एग्जांपल हो गया। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। थर्ड रूल कहता है कि द सब्जेक्ट one of plus plural noun is singular and the verb it takes is also singular। जब हम one of के साथ किसी plural noun का यूज करते हैं, although ये प्लूरल है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम उसके साथ one of का यूज कर लेंगे इसका मतलब एक ग्रुप में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज लेफ्ट द सिटी ड्यू टू कोरोना, यहाँ मेरे दोस्त, काफी सारे दोस्त है मेरे, उनमें से एक दोस्त ने ये शहर छोड़ दिया है तो इसलिए यहाँ हमने हैज का यूज किया। When the subject and verb are separated by clause or a long phrase, the verb must agree with actual subject। जब भी कोई सब्जेक्ट किसी क्लॉज के थ्रू या फिर किसी एक लॉन्ग फ्रेज के थ्रू सेपरेट किया गया होगा तो वहां पर वर्ब जो है उस एक्चुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी जिसके बारे में कि एक्चुअली बात की जा रही है। Like the songs which he sang for latest movie are fabulous। वो गाने जो उसने अभी लेटेस्ट मूवी के लिए गाए वो फैबुलस हैं। तो here we are talking about the songs। क्या चीज फैबुलस है, सॉन्ग्स फैबुलस हैं। तो यहाँ हम सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड सॉन्ग्स प्लूरल नाउन है तो हमने यहाँ आर का यूज किया। ही सिंगुलर है
लेकिन सॉन्ग्स जिनके बारे में बात की जा रही है वो प्लूरल है, इसलिए हमने वहां आर का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द गिफ्ट विच द मदर गेव टू हर चिल्ड्रन इज यूजफुल। अब यहाँ गिफ्ट, मदर चिल्ड्रन ये दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन द गिफ्ट बात हो रही है, मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, एक्चुअल सब्जेक्ट द गिफ्ट, और गिफ्ट सिंगुलर है तो यहाँ हमने सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज यूज किया। If there are more than one subject and each of them is preceded by an article a and the, then they will be treated as plural, and so plural form of a verb will be used. If only one subject out of them is preceded by an article, then it will be treated as a singular subject, and so singular form of the verb will be used. अब इसमें है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं और उन दोनों के ही शुरू में वो दोनों सब्जेक्ट्स अपने साथ आर्टिकल ले रहे हैं, ए एंड दा में से कोई भी, अगर वो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग आर्टिकल्स ले रहे हैं तो उन्हें प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अपने साथ आर्टिकल ले रहा है, दूसरा सब्जेक्ट आर्टिकल नहीं ले रहा है, तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लाइक द फिलोसफर एंड द टीचर आर डेड, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, एक फिलोसफर थे और एक टीचर थे, वो दोनों डेड हैं। लेकिन यहाँ जब हमने कहा द फिलोसफर एंड गाइड, मीन्स यहाँ पर वो हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो फिलोसफर भी यही थे, उसी व्यक्ति को हमने गाइड भी कहा है। आगे के रूल्स देखते हैं। When a subject is made up of two or more nouns joined by and, it takes plural verb. जब कोई सब्जेक्ट दो अलग अलग नाउन्स को, दो अलग अलग काइंड की नाउन्स को अपने साथ ले रहा है और वो एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। शुगर एंड राइस, ऑल्दो इट बोथ आर ईटेबल्स, लेकिन अपने अपनी काइंड में अलग है। शुगर एंड राइस आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि दोनों चीजें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, प्लूरल है। But when the noun made up of a compound name of one thing, it is treated as singular and singular verb is used. लेकिन जब कोई दो नाउन्स मिलकर एक कंपाउंड नेम बनाती हैं, किसी एक चीज का नाम बनाती हैं, तो वहां पर उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है और वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक राइस एंड करी इज हिज यूजुअल डिनर, तो यहाँ एक मील का नाम बन गया राइस एंड करी। ब्रेड एंड बटर इज अ यूजुअल ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, राजमा एंड राइस, तो वो मिलकर एक मील का नाम बना रहे हैं, इसलिए हमने वहां पर सिंगुलर वर्ब लिया। नेक्स्ट देखते हैं, when two subjects are joined by as well as with in addition to, जब एंड की जगह इनमें से कोई कनेक्टर लग रहा है और दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट वर्ब होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अग्रीमेंट में आएगी। देखते हैं इसको एग्जाम्पल में, माई फ्रेंड्स एंड एज वेल एज आई, यहाँ दो सब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स और आई। अब आई को अगर हम यहाँ ट्रीट करेंगे तो आई के साथ एम आती हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर यही अग्रीमेंट कर रही है क्योंकि एज वेल ऐसे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। माई फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है तो यहाँ हमने आर का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, he with his servants was busy in parties preparations. He with his friends, अब यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है, बट क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट विद से जुड़ रहे हैं तो हम पहला सब्जेक्ट देखेंगे। पहला सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, तो हमने वहां was का यानी सिंगुलर का यूज किया। नेक्स्ट है each, every, either, neither and many are, ये हमेशा सिंगुलर नाउन वर्ब ही अपने साथ लेते हैं। ईच एंड एवरी का मैंने आपको डिटर्मिनर्स वाली वीडियो में भी बताया था बच्चों कि ईच और एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे ईदर नीदर है चाहे मैनी है। मैनी का मतलब तो बहुत होता है, बट जब उसके साथ आ लग गया मीन्स एक, तो उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। लाइक ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है यहाँ पर, लेकिन हम उस ग्रुप में हर एक की बात कर रहे हैं, हर एक लड़की को प्राइज दिया गया, तो was given a prize. Many a politician has promised to make changes. अब यहाँ पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं, लेकिन मैनी है, यहाँ पे हमने एक के बारे में उनमें से बात की कि उन्होंने चेंजेस लाने के लिए प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट है, if two or more subjects are joined by or, nor, either, neither, nor, and not only but also the verb agrees the subject nearest to it.
If once subject is plural, it should be placed nearest the verb and the verb must agree with it. अब ये कुछ कनेक्टर्स हैं जैसे और नॉर है, ईदर और नीदर नॉर, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन कोरिलेटिव कंजक्शंस के साथ अगर कोई दो सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो वहां पर हम जो सब्जेक्ट वर्ब के नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखते हैं इनको। ईदर यू और ही इज टू ब्लेम। अब यहाँ यू और ही दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन ये कनेक्टर ईदर और के साथ जुड़े हैं, तो वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? ही। तो हम ही क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब लिया। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ वर लिया क्यों? क्योंकि लेक्चरर्स था, प्लूरल था, और यही हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसलिए हमने लिखा नीदर द प्रिंसिपल नॉर द लेक्चरर्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू लंदन। अब ही और हिज पेरेंट्स, ही सिंगुलर है बट पेरेंट्स प्लूरल है, तो हमने वहां पर हैव का यूज किया पेरेंट्स के नियर बाय होने की वजह से। Next, when distances, weights or amounts represents a single unit or fixed quantity, it is treated as singular. जब एक fixed quantity की बात करते हैं, distance, weight या कोई भी amount एक single unit की तरह काम कर रहे हैं, तो हम वहां पर उनके साथ singular verb लेंगे। like 5,000 rupees, यहाँ हमने 5,000 rupees को एक amount की तरह, single amount की तरह treat किया, इसलिए वो is आएगा उसके साथ, is a big amount। 2 kilograms, again ये वेट की एक सिंगुलर यूनिट है, हालांकि वो 2 किलो है लेकिन हमने उसको सिंगुलर यूनिट की तरह यूज किया, इसलिए यहाँ हमने उसको इज यूज किया है। कलेक्टिव नाउन्स लाइक आर्मी, ज्यूरी, टीम, कमिटी, फैमिली या सिंगुलर। बेसिकली देखो बेटा, जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन इट्स अ नेम ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट ऑल्दो ग्रुप तो एक ही है, एक ही ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बट जब आर्मी, ज्यूरी, टीम, कमेटी, फैमिली ये वैसे सिंगुलर वन बॉडी होते हैं, लेकिन जब हम इनके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं उस ग्रुप के, तो उनको इंडिविजुअली जब कंसिडर कर रहे हैं तो उनको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। लाइक अ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू स्टडी द क्वेश्चन। अब कमिटी मींस अ ग्रुप ऑफ 4-5 और मोर देन दोस दैट पीपल, कि उनकी कमेटी बनाई गई है जो इस क्वेश्चन का स्टडी करेगा। तो कमेटी में अभी यहाँ हम इंडिविजुअली किसी मेंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको एक ग्रुप की तरह, कलेक्टिव नाउन की तरह ही यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज्यूरी की बात करेंगे, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी थी वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी। क्यों? क्योंकि ज्यूरी के कुछ मेंबर्स उसके फेवर में थे, कुछ उसके अगेंस्ट थे, तो यानी उनकी ओपिनियन एक नहीं बन रही थी। अगर ओपिनियन एक बनती, यूनानिमस कोई डिसीजन वो लोग देते, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, बट देयर वर डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वर हियर। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के मैंने नाम दिया है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो है अपने आप में बेटा सिंगुलर प्लूरल ट्रीट की जाती हैं, बट ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं। फर्नीचर, फर्नीचर में अपने आप ही सोफा, चेयर वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। सेम स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब उसमें पेपर, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल सब कुछ आ जाता है, तो हम इन्हें, लेकिन उसका नाम एक दिया है हमने, इसलिए इनको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। लाइक द फर्नीचर इन द शोरूम सीम्स, रूट वर्ब के साथ एस लग गया, सीम्स एक्सपेंसिव। द स्टेशनरी विच वी ऑर्डर्ड इज सफिशिएंट, स्टेशनरी सिंगुलर ट्रीट किया, इज सफिशिएंट। नेक्स्ट है नाउन्स लाइक आर्चीव्स, ग्लास, यानी स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है जब हम ग्लासेस की बात कर रहे हैं, गुड्स, पैंट्स, शूज, ये सब अपने आप में सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल होते हैं। किस तरीके से? अगर हम बात करते हैं देखो गुड्स की, सॉरी पैंट्स की, पैंट का आप देखेंगे, अगर हम पैंट की बात करें तो पैंट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेग्स, ठीक है, 2 लेग्स होती है पैंट की। तो यहाँ हम 2 लेग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंगुलर होते हुए भी, जुड़ी तो एक साथ है लेकिन यहाँ 2 हैं। हम सीजर्स के ब्लेड की बात करेंगे तो वहाँ 2 ब्लेड्स होते हैं सीजर के। टोंग्स की बात करेंगे तो टोंग्स के भी 2 ब्लेड्स होते हैं।
तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं जो कि सिंगल यूनिट होते हुए भी दो चीजों में डिवाइडेड है, वहां पर आप उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। लाइक जीन्स, पैंट्स, टॉन्ग्स, पुलिस, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल ही काउंट होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। लाइक वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, मैं इस आर का यूज करूंगी क्योंकि स्पेक्टिकल्स में अगेन दो आईज होती हैं, और माई शूज तो मैंने आर का यूज किया। अगर मैं कहूंगी इज, वेयर इज माई स्पेक्टिकल, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है माई शूज आर पिंचिंग। अब माई शूज आर पिंचिंग यानी कि मेरे शूज पिंच कर रहे हैं, बट वैन यूज विद अ पेयर, लेकिन जब इन्हीं नाउन्स का यूज एक पेयर के साथ होता है, उनके साथ लग जाए आ पेयर ऑफ, तब वो सिंगुलर ट्रीट होते हैं। लाइक दिस पेयर ऑफ शूज इज एक्सपेंसिव दैट देन दैट, यानी कि यहाँ हमने पेयर की बात की, दोनों शूज का पेयर जो बनता है उसकी बात की और उसको कंपेयर किया कि वो ये वाला पेयर उस वाले पेयर से महंगा है। लेकिन अगर सपोज अब यहाँ है माई शूज आर पिंचिंग, इट मीन्स मेरे दोनों शूज पिंच कर रहे हैं। अब इन केस मेरा एक शू पिंच कर रहा है, एक नहीं, तो आई वुड से माई लेफ्ट शू इज पिंचिंग। तो इट डिपेंड्स कि आप शूज को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो वहां पर। नेक्स्ट है फ्रेजेस लाइक a lot of, a great deal of, plenty of, some of are singular when they refer to amount or quantity, but plural when they refer to a number. अब यहाँ आ जाता है कि ये जो फ्रेजेस है a lot of, a great deal of, plenty of, अगर आप इनका यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, किसी काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स कि वो काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर लेंगे। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो टाइम को यू कैन नॉट काउंट, तो वहां पर हमने इसलिए उसको इज सिंगुलर वर्ब यूज किया। और उसके बाद आता है a lot of students are satisfied with online classes. A lot of students are a countable noun, तो यहाँ पर हमने उसके साथ आर का यानी प्लूरल का यूज किया। फिर है nouns like news, physics, mathematics, measures, ethics, ये जो nouns है ऑल्दो उनकी स्पेलिंग में एस लगा हुआ है, बट ये सिंगुलर है, इनकी स्पेलिंग का ही पार्ट है एस जो है, और इसलिए हम इनको हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। फिजिक्स की स्पेलिंग में एस आता है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में एस आता है, तो इसलिए हम उनको एस के साथ सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे, यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स ही आएंगे। आई होप दिस वीडियो वुड क्लियर ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब, और आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। सो बट नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू।